चलते फिरने ओदे पिछे जिन्हां ने चुकी है सलीब, चलते फिरने ओदे पिछे, चलते फिरने ओदे पिछे ते ओने प्यारे यीशु दे, 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 के ओने प्यारे यीशु दे, के ओने प्यारे यीशु दे। हालेलुया, हालेलुया। सब फिर से कहें हालेलुया। हालेलुया। मैं आप सब से विनती करता हूं कि आप सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सब कहें प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम में जो आनंदित है वो ताली बजाकर धन्यवाद करे और अपने होठों से गवाही दे, परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूं, मैं आपको धन्यवाद करता हूं, मैं आपको धन्यवाद देती हूं। तालियों के साथ धन्यवाद दें। विश्राम दिन को पवित्र मानकर, विश्राम दिन को पवित्र मानकर जब इजरायली लोग या परमेश्वर के बेटे और बेटियां जब मेरे भवन में आया करेंगे तो मैं उन्हें आशीषें दिया करूंगा। परमेश्वर ने विश्राम दिन को अपनी महिमा के लिए ठहराया है और जितने भी लोग आज विश्राम दिन को पवित्र मानकर प्रभु के घर में आए हैं, आप सब जानते हैं कि परमेश्वर के पास से कोई खाली हाथ जाने वाला नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं चर्च जाता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं। ध्यान से सुने, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रभु की महिमा करता हूं, हर संडे मैं जाता हूं, हर संडे मैं महिमा करता हूं, लेकिन मेरे जीवन में अभी भी कुछ कमी है। अभी भी मेरे जीवन में वो बात नहीं है जो होनी चाहिए। मैं इतने लंबे समय से प्रभु के घर में जा रहा हूं, मैं प्रभु की महिमा करता हूं, शंका नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं, कई सारे लोगों को शंका होती है, लेकिन कई सारे लोग शंका नहीं करते, लेकिन फिर भी वो विश्वास में खड़े हैं, प्रार्थना में मजबूत हैं, आराधना भी अच्छे मन से करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में एक सवाल जरूर आता है कि कुछ ना कुछ घटी है, कुछ घट गया है। तो आज जिनके मन में सवाल है कि मेरी घटी पूरी कब होगी, मेरा घटा हुआ पूरा कब होगा, मेरी ब्लेसिंग मुझे कब मिलेगी, जिनके मन में सवाल है कि मैं बड़े लंबे समय से परमेश्वर की महिमा करता आया हूं, विश्राम दिन को पवित्र मानकर हर संडे मैं प्रभु के घर में आया हूं, मैं प्रभु के राज्य के सेवकाई के लिए ईमानदारी से तन मन धन से बोता आया हूं, मैंने अपने जीवन को पवित्रता से भर लिया है, प्रार्थना से भर लिया है, मैंने अपने जीवन को प्रभु को समर्पित किया है। जिनके मन में यह सवाल है कि सब कुछ करने के बाद भी मेरे जीवन में कुछ घटा हुआ है, मुझे कुछ लग रहा है कि मेरे जीवन में किसी बात की घटी है, प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें जब आशीष दूंगा किसी बात की घटी तुम्हारे जीवन में नहीं रहेगी। बोला आमीन। और बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि मेरे जीवन में किसी बात की घटी है और मेरी आशीष कहीं रुकी हुई है या मेरी चंगाई रुकी हुई है। तो आज अपने दिमाग से एक ख्याल निकाल दें, अपने दिलो दिमाग से एक ख्याल निकाल दें। आज आपके जीवन में जो भी आपको लग रहा है कि घटी है, कमी है, वो आज अपने ही जीवन में आप यहीं पर बैठे बैठे पूरा होते हुए देखोगे। आज ये भविष्यवाणी है, इट्स अ प्रोफेसी। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में ये भविष्यवाणी है कि आज 10 साल से, 15 साल से, 10 महीने से, 3 महीने से, 6 महीने से जिनको लग रहा है कि मेरी आत्मिक उन्नति नहीं हो पा रही,
जिनको लग रहा है कि मेरा बिजनेस कारोबार नहीं बढ़ पा रहा, मेरा वीजा नहीं लग पा रहा, मेरा वीजा नहीं आ पा रहा है, मेरे घर में लड़ाई झगड़ा कलेश, जो प्रॉब्लम समस्याएं लेकर आप दुविधा में हैं, चिंता में हैं, जो प्रॉब्लम समस्याएं लेकर आप दुविधा और चिंता में हैं, आपके मन में कोई, चाहे आप प्रार्थना में कितना भी मजबूत है, लेकिन आपके हृदय में ये बात है, आपके मन में एक बात है कि मेरे जीवन में कुछ घटी है, मेरे रिश्तों में, मेरे धन में कुछ घटी है। आज वो घटी आपकी पूरी होगी और उस घटी को पूरा होते हुए आप अभी कभी देखोगे। अगर आपके शरीर में किसी शरीर में कोई घटी है, किसी भी प्रकार की घटी हो, आज प्रभु ने कहा कि जब तू मेरी वेदी पर जाएगा तो लोगों को बता देना कि आज जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो यहां पर बैठे हैं, जिनके जीवन में काम पूरे नहीं हुए, अभी काम पूरे नहीं होना मतलब किसी बात की घटी है, कोई काम रुका हुआ है, कोई बिजनेस लड़खड़ा रहा है, धन पूरा नहीं आ पाया, आपके रिश्ते पूरे नहीं हो पाए, किसी भी बात की घटी अगर आपके जीवन में, तो अपनी आंखों को बंद करें और ये समय है इस भविष्यवाणी को रिसीव करने का कि परमेश्वर आज मेरी घटी पूरी होकर रहेगी। सब कहें, परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आज मेरे जीवन में शारीरिक और मानसिक और आत्मिक किसी भी प्रकार की घटी हो, आज सारी घटी पूरी होकर रहेगी। आज मैं अपनी आशीष, अपनी ब्लेसिंग, अपनी चंगाई, अपनी बढ़ोतरी, अपनी ब्लेसिंग, अपनी चंगाई, अपनी बढ़ोतरी, अपने परिवार की खुशियों और आनंद को आज लेकर ही जाऊंगा, आज मैं लेकर ही जाऊंगी। मेरा खुदा मुझे देने वाला परमेश्वर है। कहें आमीन। अपनी आंखों को बंद रखें। आइए हम प्रार्थना में। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं इस घड़ी पिता परमेश्वर, जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े हैं, जो आपके बेटे बेटियां इस समय ऑनलाइन हैं, और मेरे खुदा जो लोग आपके पवित्र मंदिर में, आपकी पवित्र वेदी के सामने, आपके अभिषेक वाले स्थान पर आज मौजूद हैं, जिनके ऊपर आपने अनुग्रह किया, जिनको हिंदुस्तान के कोने कोने से आपने अपने समीप आने का अवसर दिया है, हिंदुस्तान के कोने कोने से, पंजाब के अलग अलग स्थान से, मेरे पिता जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, सबको प्रभु जी आशीष देने वाले आप परमेश्वर हैं। और मैं तेरा दास विनती और प्रार्थना करता हूँ, बड़े लंबे समय से जो इनके जीवन में घटी थी, मेरे पिता आज वो घटी हमेशा के लिए पूरी होने पाए, किसी बात की घटी इनके जीवन में न रहे। प्रभु जी, आपने वायदा किया है कि मेरे डरवैयों को, मेरा भय रखने वालों को किसी बात की घटी ना होगी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम सब आपका भय मानते हैं, हम सब आपकी चेतावनियों को मानने वाले आपके बच्चे हैं। आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपके महान बलिदान के लिए, अपने उद्धार के लिए, अपनी बुलाहट के लिए, अपने चुने जाने के लिए, अपनी हर एक आशीष के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए, अपनी घटी को पूरा होते हुए देखने के लिए आज हम धन्यवाद करते हैं। बोलो आमीन। यस, प्रभु ने कहा आज अपनी घटी को पूरा होते हुए देखोगे। बोलो आमीन। आज मैं फिर बोल रहा हूं, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, यार नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। आज, अभी आज का दिन जो प्रभु ने आपके लिए ठहराया है, आज के दिन आप अपनी घटी को, चाहे वो रिश्तों में है, चाहे वो धन में है, चाहे वो परिवार में है, किसी भी बात की घटी है, उसको पूरा होते हुए देखोगे अभी के अभी, यहीं पर बैठे बैठे। बोला आमीन। ये भविष्यवाणी है, जो विश्वास के साथ रिसीव करेंगे, आज वो अपनी घटी को पूरा होते हुए देखेंगे। बोलो आमीन। बोलो परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं आज मेरी घटी पूरी होकर रहेगी, आज मेरी ब्लेसिंग मुझे मिलकर रहेगी, आज मेरी चंगाई मैं लेकर ही जाऊंगा, मैं अपनी आशीष, अपने परिवार की खुशियां, अपनी चंगाई, अपना आनंद आज लेकर ही जाऊंगा। कहें आमीन। और प्रभु ने एक बात और कही कि मेरी भजन संहिता में दाऊद राजा जब भजन गाता है, जब प्रभु की महिमा करता है, तो वो क्या बोलता है कि परमेश्वर तेरी वेदी
तेरी पवित्र वेदी मेरे लिए अति आनंद का कुंड है। कि परमेश्वर तेरी पवित्र वेदी के सामने आना मेरे लिए, क्योंकि परमेश्वर ने ठहराया, उसे बताया, दाऊद को परमेश्वर ने बताया, जब उसने एहसास किया, महसूस किया, तो उसने भजन में गाया। लिखा है कलाम के अंदर कि मेरी वेदी दाऊद के लिए। दाऊद कहता है, प्रभु आपकी वेदी, आपकी पवित्र वेदी मेरे लिए अति आनंद का कुंड है। बोला आमीन। और जितने भी लोग आज प्रभु के घर में आए हैं, पवित्र वेदी के सामने बैठे हैं, इस कुंड में से जो निकालना है, जितना आनंद निकालना निकाल लो, जितना निकालना निकाल लो, जितना कुंड में से। ये पवित्र वेदी अति अति आनंद, जिसकी कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड। ऐसा आनंद परमेश्वर देने वाला है जिसकी कोई सीमा नहीं है। जितना निकालना निकाल ले मेरे बेटे, आमीन। जितना चाहता है ले जा, आनंद ही आनंद है, ले जा। और घर पर जाकर, अपने परिवार में जाकर, अपने रिश्तों में जाकर आनंद से भर जा। बोला आमीन। और जिन्होंने आज परमेश्वर की महिमा की है वो खाली आज जाने वाले नहीं हैं। अगर परमेश्वर ने लाखों की भीड़ में से आपको चुना अपनी महिमा के लिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैंने कहा था कि आज आपके जीवन से जो घटी है वो पूरी होगी। आपके जीवन में जो घटी है आज वो, चाहे वो 15 साल से है, चाहे वो 20 साल से है, चाहे वो 10 साल से है, चाहे वो 6 महीने से है, 2 महीने से, चाहे आप पहली बार भी क्यों ना आए हो, ये भविष्यवाणी है। प्रभु ने कहा कि जब तू मेरी वेदी पर जाएगा तो भविष्यवाणी करना कि जिनके जीवन में जो घटी है, कमी है, किसी ना किसी बात की कमी है, कोई आशीष रुकी हुई है, कोई पैसा रुका हुआ है, कोई काम नहीं बन पा रहा, जो आपकी घटी हैं वो आज पूरी होकर रहेंगी। कल या परसों नहीं, आज अभी इसी वक्त खुदा के कलाम को जब आप सुनेंगे, जैसे ही आज आप कलाम को सुनेंगे, आपके जीवन से हर एक घटी पूरी होती चली जाएगी। आमीन। चाहे वो कितने भी लंबे समय से क्यों ना हो, आज वो घटी पूरी होकर रहेगी। आमीन। लेकिन अगला समय प्रभु के वचन का है। मैं चाहता हूं कि सब लोग अगला समय प्रभु के कलाम से, प्रभु ने जो वचन हमारे लिए भेजा है, मैं चाहता हूं कि इस वचन में चलने से पहले आप तैयार हैं? आज आपकी घटी पूरी होने वाली है। आज आपके जीवन से चाहे कैसी भी घटी क्यों ना हो, चाहे डॉक्टर ने भी बोल दिया हो कि तेरे शरीर, तेरा ऑर्गन ये काम नहीं करेगा, फेल हो गया, आज वो फेल वाला ऑर्गन भी आज फिर से ठीक हो जाएगा। आपके खत्ते हरे भरे होंगे, आपके खत्ते हरे भरे हो जाएंगे। आपके परिवार में खुशी और आनंद की भरपूरी होगी। आपकी तंदुरुस्ती आपके पास लौट कर आएगी। आपका रिश्तेदार भी अगर कोई बीमार है तो अभी आज आप चाहे अपनी नहीं किसी और के लिए भी मांगोगे, आज वो भी घटी पूरी हो जाएगी। बोलो आमीन। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि जो लोग सेवा करते हैं और सेवा में बढ़ना चाहते हैं, मैंने एक भविष्यवाणी किया था, पवित्र आत्मा ने कहा था कि भरमाने वाली दुष्ट आत्माएं आएंगी। तो सेवा करने वालों के लिए एक मैसेज है कि जो सेवा करते हैं उनके लिए भी है और जो कलीसिया है उनके लिए भी है कि भरमाने वाली दुष्ट आत्माएं और ज्यादा आ सकती हैं और भरमाने के लिए वो हमेशा तैयार रहती हैं। इसलिए किसी के भी भरमाने में मत आए। आप अपनी आत्मिकता पर ध्यान दें, अपनी पवित्रता, प्रार्थनाओं पर ध्यान दें। कभी भी कोई आपको भरमा नहीं पाएगा अगर आप वचन में मजबूत बनेंगे, अगर आप खुदा के कलाम में बढ़ते जाएंगे, प्रभु की सामर्थ आपके ऊपर बनी रहेगी और शैतान कभी भी आपके साथ छलावा नहीं कर पाएगा। बहुत सारे लोग जब बोलते हैं कि मेरा पैसा किसी ने ठग लिया, आप प्रभु में हैं, आप प्रभु में हैं। और बहुत सारे लोग प्रभु में आने के बाद बोलते हैं कि मेरे को एजेंट ने वीजा के लिए पैसे दिए लेकिन वो लेकर भाग गया, या किसी ने मेरे को बिजनेस में धोखा दिया, किसी रिश्तेदार ने पैसे मांगे उधार और वापस नहीं किए। ये सब छलावा है, ये सब धोखाधड़ी और छलावा जो आपके साथ होता आया है, ये आज के बाद नहीं होगा। बोलो आमीन। अगर आपकी कोई चीज लेकर वापस ना करे, अगर आपका धन कहीं नुकसान हो जाए, बर्बाद हो जाए,
कोई चीज आपको भरमाए कि इन्वेस्टमेंट गलत जगह पर हो जाए, ये जो भरमाने वाली दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में आपकी ब्लेसिंग को रोकती हैं, आपकी ब्लेसिंग को छीन लेती हैं, आपके धन को बर्बाद करती हैं। अगर आप प्रार्थना में मजबूत बनेंगे, अगर आप वचन में मजबूत बनेंगे, तो आप अपनी ब्लेसिंग को अपने जीवन में बढ़ते हुए देखेंगे। और जो भरमाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं वो आपके जीवन के आसपास नहीं फटकने पाएंगी, यस आमीन, वो आपके आसपास नहीं आएंगी। बोला आमीन। आमीन। और अगला समय प्रभु के वचन का, लेकिन प्रभु के वचन में चलने से पहले मैं चाहता हूं कि ज्यादा नहीं, एक छोटा सा कोर्स हम गाएंगे मिलकर, एक मन होकर। बोलो मेरे पीछे के, एक मन होकर। एक मन होकर, ऐसे नहीं, एक दूसरे से हाथ मिलाओ और पहले को बोलो जागते रहो। जागते रहो, फिर से कहो जागते रहो। जागते रहो। एक दूसरे से हाथ मिलाकर कहें मैं बहुत आनंदित हूं, मैं बहुत आनंदित, मैं प्रभु की महिमा करने के लिए, मैं आराधना करने के लिए आराधना करने के लिए एक मन होकर तैयार हूं। मन होकर तैयार। क्या आप एक मन हैं? यस, अपने बगल वाले के साथ एक मन होना पड़ेगा। आप भूल जाओ कि साथ में कौन है। जितने भी लोग ब्रांच में, कलीसिया में, एक मन होकर। जब आप एक मन होकर, क्यों बोल रहा हूं कि जब आप एक मन हो जाते हैं तो आपके बंधन टूट जाते हैं। एक मन होना बहुत जरूरी है। आप अगर एक मन होकर आज प्रभु की प्रस्तिज करेंगे, उस खुदावन की प्रस्तिज करेंगे, उस खुदावन की आराधना करेंगे, महिमा करेंगे, तो आज मैंने कहा ना जो घटी है वो पूरी होने वाली है। आमीन। आज आपके जीवन में जो घटी है वो पूरी होने वाली है। जल्दी से एक छोटा सा कोर्स हम गाएंगे, और लेकिन सब मिलकर अपनी आंखों को बंद करें और सच्चे मन से एक मन होकर गाना है, एक मन होकर। यस, वो है मेरा वॉलंटियर्स दौड़ कर जाएं। जियो, बहुत सारे लोग देरी से आए हैं, बहुत सारे लोगों ने भेंट और दशवांश को बोया नहीं है। मैंने कहा ना आपके जीवन में ध्यान से सुनना, घटी को पूरा परमेश्वर आज करने वाला है। लेकिन अगर आप बोना भूल गए हैं, या आपका बोना रुक गया है, या आप बोना समय पर नहीं कर पाए, तो शैतान के पास बहाना रहेगा आपकी ब्लेसिंग को रोकने के लिए। जल्दी से 4-5 वॉलंटियर्स दौड़ कर जाएं, दौड़कर, जल्दी से दौड़ कर जाएं, दौड़कर। और जिनके पास अभी वॉलंटियर नहीं पहुंचे हैं वो हाथ हिलाएं, जिन्होंने नहीं बोया वो हाथ हिलाएं। वॉलंटियर्स आपके पास आएंगे। यस, जल्दी से, उसके बाद हम वचन में चलेंगे। बहुत सारे लोग हाथ हिला रहे हैं दौड़कर, खाली एक ही बहन है और नहीं है। वो है मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी। यस यस, ताली बजाकर। यस, वो है मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं। अपने सोते से मेरी रक्षा करे, अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया। मेरे सिर पर तेल मला, चंगा किया, अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया। मेरे सिर पर तेल मला, चंगा किया। यशुआ यशुआ सुन ले मेरी ये दुआ। यशुआ सुन ले मेरी ये दुआ। यशुआ 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 यशुआ। फिर से गाएं। अभिषेक मेरा यशुआ यशुआ। वो है मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं। वो है मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं। अपने सोते से मेरी रक्षा करे। अभिषेक मेरा किया,
मुझको है बदल दिया। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया। आराधना 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 हो तेरी आराधना। 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 मैं तेरी हाथ रचना तेरे विच वसदा। मैं तेरी हाँ रचना ये सब कहें, सब कहें। तेरे विच वसदा। सब कहें एक साथ एक आवाज में, यस। तेरी संग चलदा, तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा। मैं तेरी हाँ रचना तेरे विच वसदा। तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा। तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा। आराधना 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 हो तेरी आराधना। सब कहें हालेलुया। हालेलुया। एक जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें जिन्होंने परमेश्वर के राज्य की सेवकाई के लिए तन मन धन और अन्न किसी भी रीति से आज अगर बोया है या जो बोने वाले हैं, मेरे पिता सबको आशीष देने वाले आप परमेश्वर हैं। और इनके बोने के ऊपर मेरे पिता इनका प्रतिफल देना। सच में प्रभु जी आप सच्चे मन से सबका न्याय करने वाले परमेश्वर हैं। जिन्होंने सच्चे मन से बोया, मेरे पिता आप न्यायी परमेश्वर यहोवा हैं, सबका न्याय करने वाले परमेश्वर आप हैं। मैं स्वर्ग से प्रभु जी आज हर एक जन की प्रतिफल को मांगता हूं मेरे पिता कि आप सबका प्रतिफल रिलीज करें और जिनके जीवन में जो घटी है आज वो घटी पूरी होने पाए। धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। और वचन में चलने से पहले अगला समय प्रभु के वचन का है। अपनी अपनी घटी को विश्वास के द्वारा अपने दिमाग में अपने मन में आप याद करें कि मेरे पास किस बात की घटी है। मेरे पास बच्चा नहीं है, मेरे पास मकान नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास जो घटी है आज याद कर लो उस घटी को, क्योंकि आज के बाद याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। आज के बाद याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।